दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल SPS स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है SPS स्टडी ग्रुप। दोस्तों, ये मेरे चैनल का नाम है और मैं नई से नई वीडियो लाता रहता हूँ और कुछ नए से नए सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पे एक बार जाके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, आज हम सीखेंगे मास के बारे में, द यूनिट ऑफ मास। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि मास में कौन कौन से यूनिट आते हैं। तो दोस्तों, हमें ज़्यादातर दिक्कतें यहाँ थे कि कभी हमें केजी से एमजी में कन्वर्ट करना हो या एमजी में केजी में कन्वर्ट करना हो एमजी से। तो दोस्तों, हमें अक्सर दिक्कतें आती रहती हैं। तो आइए इन्हीं दिक्कतों का सॉल्व करना सीखेंगे हम। तो दोस्तों, जो यूनिट होते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों किलोग्राम। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा किलोग्राम। दूसरे नंबर पे आता है हमारा हेक्टोग्राम। दोस्तों, किलोग्राम को शॉर्टकट में केजी बोलते हैं और हेक्टोग्राम को शॉर्टकट में एचजी बोलते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है हमारा डेकाग्राम, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं DAG। दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है हमारा ग्राम, जिसको जी बोलते हैं। पांचवें नंबर पे आता है हमारा डेसीग्राम, जिसको डीजी बोलते हैं। दोस्तों, छठे नंबर पे आता है सेंटीग्राम। दोस्तों, सातवें नंबर पे आता है सबसे लास्ट में मिलीग्राम, जिसको mg बोलते हैं। तो दोस्तों, मास में टोटल सात ही यूनिट होते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा किलोग्राम, दूसरे नंबर पे आता है हेक्टोग्राम, तीसरे नंबर पे आता है डेकाग्राम, चौथे नंबर पे ग्राम, पांचवें नंबर पे डेसीग्राम, छठे पे सेंटीग्राम और सातवें पे मिलीग्राम। दोस्तों, मास में ये टोटल 7 यूनिट है। टोटल 7 यूनिट आते हैं। दोस्तों, इन 7 यूनिट में ही आपस में कन्वर्सेशन होती रहती है, कैलकुलेशन होती रहती है। यदि हमें केजी को एमजी में कन्वर्ट करना हो या एमजी को केजी में कन्वर्ट करना हो या ग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करना हो या डेसीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो। दोस्तों, इन 7 ही कैलकुलेशन के अंदर सब कुछ आता है। दोस्तों, इनके अतिरिक्त जैसे 1 टन है। दोस्तों, जैसे आगे इनके अतिरिक्त 1 टन आ गया, 1 टन लिखा है, सॉरी 1 टन की 1 टन। तो 1 टन बराबर दोस्तों 10 क्विंटल होता है। तो 1 टन बराबर 10 क्विंटल होता है। ये तो सभी को पता है। ये तो एक बड़ी कैलकुलेशन, बड़ी संख्या में यदि कोई बड़े वजन में कोई है चीज़ दी गई है तो उसको टन और क्विंटल का पता लगा लेते हैं। और 1 क्विंटल में होता है 100 किलो। तो 100 किलोग्राम होता है 1 क्विंटल में। दोस्तों, मास में सबसे बड़ा यूनिट है किलोग्राम।
उससे छोटा यूनिट है हेक्टोग्राम, उससे छोटा है डेकाग्राम, उससे छोटा ग्राम, उससे छोटा है डेसीग्राम, उससे छोटा है सेंटीग्राम, उससे छोटा है मिलीग्राम। दोस्तों ज़्यादातर कैलकुलेशन में 3 यूनिट का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, किलोग्राम का, ग्राम का और मिलीग्राम का। दोस्तों इन्हीं यूनिट का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, बाकी के यूनिट को बहुत कम यूज किया जाता है। तो आइए हम सीखेंगे इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं। दोस्तों 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर होता है दोस्तों 10 हेक्टोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर होता है 10 हेक्टोग्राम। 1 किलोग्राम में 100 डेकाग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 100 डेकाग्राम आते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 10,000 डेसीग्राम होते हैं। डेसीग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1,00,000 सेंटीग्राम होते हैं। और 1 किलोग्राम में 10,00,000 मिलीग्राम आते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं। टोटल 7 यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 100 डेकाग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम में एक किलो होता है, या 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। और 10,000 डेसीग्राम का 1 किलो होता है। और 1,00,000 सेंटीग्राम में 1 किलो होता है। और 10,00,000 मिलीग्राम में 1 किलो वजन होता है। तो दोस्तों इनको अच्छे से समझ लीजिए। 1 किलोग्राम में 10 डेकाग्राम, 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम, 100 डेकाग्राम, 1,000 ग्राम, 10,000 डेसीग्राम और 1,00,000 सेंटीग्राम, 10,00,000 मिलीग्राम। तो 1 किलोग्राम में अलग अलग फॉर्म में सबकी क्वांटिटी देती है। दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो उनके ग्रेड पता होना चाहिए कि किस में कितनी होती है क्वांटिटी, तभी हम किसी को कैलकुलेट कर पाएंगे, वरना कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों 1 किलोग्राम का समझ में आ गया। 1 किलोग्राम में कौन कौन से यूनिट कितने कितने होते हैं। तो दोस्तों आगे हम समझते हैं इसके बारे में। और एक चार्ट बना के मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे कि बहुत आसान होगा कन्वर्ट करना एक दूसरे में। सबको अपनी अपनी शॉर्टकट फॉर्म में लिख देते हैं। दोस्तों बोर्ड छोटा है, इसके लिए खेद है, इस वजह से फुल फॉर्म में सारे आ नहीं पाएंगे। केजी, केजी के बाद आ गया एचजी, एचजी के बाद आ गया डीजी, डीजी के बाद है जी यानी कि ग्राम, ग्राम के बाद है डेसीग्राम,
डेकाग्राम को DAG बोलते हैं शॉर्टकट में, डेकाग्राम। ग्राम आ गया, डेसीग्राम को DG, और सेंटीग्राम को आ गया CG, और मिलीग्राम को बोलते हैं MG। दोस्तों ये 7 यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों देखिए, यदि हम किलोग्राम को हेक्टोग्राम में बदलना है, तो किलोग्राम को हेक्टोग्राम में बदलना है तो मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो हेक्टोग्राम निकल जाए। यदि 10 किलो है, किसी चीज की क्वांटिटी 10 किलो है, तो उसमें अगर पूछने लगा एग्जामिनर कि 10 किलो में कितने हेक्टोग्राम आते हैं, तो 10 किलो को मल्टीप्लाई 10 से कर दोगे तो बराबर पड़ेगा 100 हेक्टोग्राम। तो ऐसे कैलकुलेशन निकलेगी। यदि 10 किलो किसी चीज़ की क्वांटिटी 10 किलो दी है और एग्जामिनर ने पूछा है कि 10 किलो में कितने हेक्टोग्राम होते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा हेक्टोग्राम हो जाएगा। यदि हेक्टोग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है तो भी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। जैसे दिया है, कोई वस्तु दी है 5 हेक्टोग्राम दी है, 5 हेक्टोग्राम दी है कोई वस्तु, और एग्जामिनर पूछा है कि 5 हेक्टोग्राम में कितने, 5 हेक्टोग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं। यदि एग्जामिनर ने सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि 5 हेक्टोग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं, तो 5 को भी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आ जाएगा 50 डेकाग्राम। तो 5 हेक्टोग्राम में 50 डेकाग्राम होते हैं। तो हेक्टोग्राम को भी डेकाग्राम में मल्टीप्लाई करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई। यदि डेकाग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि ग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करना हो तो भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि डेसीग्राम को सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना हो तब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि सेंटीग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करना हो तब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि बड़े नंबर की तरफ से, बड़ी क्वांटिटी की तरफ से, यदि छोटी क्वांटिटी में बड़े वेट की तरफ से छोटे वेट की तरफ यदि आप कन्वर्ट करना चालू करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करते चले जाओगे और छोटा यूनिट आता जाएगा। बड़े यूनिट से छोटा यूनिट इस तरीके से बनेंगे। दोस्तों यदि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करोगे, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, तो अब ये तो हो गया बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए। अगर कहे कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आता है, कहे कि हमें mg से अगर kg में जाना है, तो mg से kg में जाना पड़े तो दोस्तों ऐसे सवालों में mg से यदि सेंटीग्राम में आएंगे तो 10 से भाग करेंगे। mg से यदि सेंटीग्राम में आएंगे तो 10 से भाग करेंगे। यदि किसी सवाल में दिया है 100 mg और पूछा है उसमें, तो उसमें कितने सेंटीग्राम होंगे, तो 100 mg को 10 से भाग कर दें, उसका अगला यूनिट सेंटीग्राम है, mg का अगला यूनिट क्या है, सेंटीग्राम है, तो 100 भागा 10 तो बराबर 10 सेंटीग्राम। तो दोस्तों mg से सेंटीग्राम में आना है तो 10 से भाग, सेंटीग्राम से यदि डेसीग्राम में आना है तो 10 से भाग, डेसीग्राम से यदि ग्राम में आना है तो 10 से भाग, ग्राम से यदि डेकाग्राम में आना है
तो 10 से भाग, डेकाग्राम से हेक्टोग्राम में आना है तो 10 से भाग, हेक्टोग्राम से यदि किलोग्राम में आना है तो भी 10 से भाग करेंगे। यदि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 10 10 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। यदि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आना है तो 10 10 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। दोस्तों ये मेथड याद करना बहुत जरूरी है। ये वाला चार्ट अगर आपने याद कर लिया तो आपको पक्का पता रहेगा हमेशा के लिए कि किलोग्राम से यदि हमें मिलीग्राम में जाना है तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यदि मिलीग्राम से हमें किलोग्राम में आना है तो कैसे किलो वो कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों इतना आप समझ लीजिए, उसके आगे बताता हूँ क्या करना है। दोस्तों यदि बड़ी यूनिट से छोटे यूनिट में जाना हो तो 10 से गुणा होगी। और यदि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना हो तो 10 से भाग देंगे। दोस्तों ये भी आप लिख लीजिए, ये भी काम आएगा। यदि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो 10 से गुणा करेंगे। यदि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, उसके अगले बड़े यूनिट में जाना है तो 10 से भाग देंगे। चार्ट में ऐसे दिखाया गया है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते गए हैं और 10 से भाग देते गए, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आने के लिए भी 10 से भाग देते गए। सॉरी, बड़े से छोटे में आने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया और छोटे से बड़े आने में 10 से डिवाइड किया है। दोस्तों आशा करता हूँ इतना आप समझ गए हैं। आगे देखते हैं अब सवाल किस तरीके से बनते हैं। ये यूनिट ऑफ मास में जो मास के क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्वेश्चन बनते किस टाइप से हैं वो आप सीखेंगे। आप दोस्तों बोर्ड पे जगह कम है, इस वजह से हम इसको बहुत छोटे में लिख लेंगे और छोटे में लिखने के बाद समझाएंगे अच्छे से। दोस्तों इसमें सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है कि डेकाग्राम क्या है, हेक्टोग्राम क्या है, ग्राम क्या है, डेसीग्राम क्या है, सेंटीग्राम क्या है, मिलीग्राम क्या है, और 1 किलो में कितने डेकाग्राम, कितने हेक्टोग्राम, कितने सेंटीग्राम है, ये सब की क्वांटिटी भी मैंने आपको समझा दी। दोस्तों ये वाले यूनिट अक्सर ज़्यादातर उन कंपनी, उन कारखाने, उन जगहों पे यूज होते हैं जहाँ एक दूसरे में कैलकुलेशन करनी होती है, जहाँ एक दूसरे में वजन का ज़्यादा काम है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए। तो ऐसी कंपनियों में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और इसीलिए ये कैलकुलेशन में आना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मान लीजिए कोई क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है यदि, और हाँ दोस्तों इन यूनिट की कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा कन्वर्टिंग जो चलती है वो फार्मा कंपनी में चलती है। इन यूनिट की कैलकुलेशन फार्मा कंपनी में सबसे ज़्यादा की जाती है। दोस्तों फार्मा कंपनी के अनुसार ही मैं सवाल बनाने जा रहा हूँ। यदि किसी गोली का
औसत भार 180 mg है, तो 1,00,000 गोली का कितने केजी भार होगा। दोस्तों सवाल बन के यहाँ तैयार हो गया है कि यदि एक गोली का औसत भार, यदि किसी एक गोली का औसत भार 180 mg है, तो 1,00,000 गोली का 1,00,000 गोली का कितना केजी भार होगा। दोस्तों यहाँ हमारी कैलकुलेशन शुरू हो जाती है और यही यूनिट को आपस में कन्वर्ट करने की भी कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। दोस्तों यहाँ mg में गोली दी गई है, कोई चीज mg में दी गई है और उसको kg में कन्वर्ट करना है। mg में वजन दिया गया है, उसको kg में कन्वर्ट करना है और साथ ही साथ दी गई है क्वांटिटी कि कितनी क्वांटिटी को kg में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि यदि छोटे से बड़े में आना पड़े तो भाग देते हैं और बड़े से छोटे में जाना पड़े तो गुणा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारी एक गोली का औसत भार है 180 mg। दोस्तों पूछा कितना है, 1,00,000 गोली का भार, 1,00,000 गोली का भार पूछा गया है कितना होगा। किंतु पूछा किसमें, यदि mg में पूछते तो डायरेक्ट से कैलकुलेशन हो जाती, 1,00,000 इंटू 180 बराबर हो जाता 180 लाख mg। किंतु उसने पूछा है kg में कितना होगा। क्वेश्चन में पूछा है kg में भार बताइए, kg में भार कितना होगा। अगर दोस्तों पूछ लेता कि 180 mg पर टैबलेट का वेट है, पर गोली का वेट है, और पूछता 1,00,000 गोली का कितना वेट होगा, कितना भार होगा, तो सीधे सीधे कैलकुलेशन कर देते 180 mg मल्टीप्लाई 1,00,000, तो बराबर आ जाता हमारा 180 लाख mg। दोस्तों यदि सीधे सीधे हमसे पूछ लिया होता mg का, mg में ही भार पूछ लिया होता 1,00,000 गोली का, तो 180 मल्टीप्लाई 1,00,000 बराबर आ जाता 1,80 लाख mg। किंतु दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है भार बताना, हमें किस में बताना है, kg में। दोस्तों kg में भार बताना है तो mg से जाना है kg की तरफ, तो जो भार निकल के आया है 180 लाख, 180 लाख mg, 1 2 3 4 5 6, 180 लाख mg जो भार निकल के आया। अब इसको mg को हमें mg को kg में लाने के लिए भाग कर देंगे 10 लाख से। अब 10 लाख से कैसे बाहर करेंगे दोस्तों, यहाँ बताया था मैंने आपको पहले ही, 1 किलो में कितने mg होते हैं, 10 लाख mg। तो 1 किलोग्राम में 10 लाख mg होते हैं। तो mg से kg में कन्वर्ट करने के लिए 10 लाख से भाग करेंगे। यदि kg से mg में कन्वर्ट करना होता तो 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देते। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो से 1 2 3 4 5 6 जीरो काट दिए, तो बराबर में आया हमारा 18 किलोग्राम। हमारा आंसर आ गया 18 किलोग्राम। तो दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा कैसे सवाल सॉल्व किया है मैंने। एग्जामिनर ने क्वेश्चन में पूछा है कि 180 mg पर टैबलेट का औसत भार है, तो 1,00,000 टैबलेट का कितना केजी भार होगा। यदि पूछ लेता 1,00,000 टैबलेट का कितना भार होगा, सीधे सीधे पूछ लेते तो सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई कर देते 180 mg इंटू 1,00,000 बराबर 180 लाख mg। किंतु एग्जामिनर ने पूछा है कि कितना केजी भार है, यहाँ mg दिया गया है
और यहाँ केजी में पूछा है। तो mg दिया गया है, केजी में पूछा है, तो आपस में कन्वर्ट कर दिया एक दूसरे को। तो कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के लिए किया 10 लाख से भाग, तो आ गया हमारा 18 केजी। तो 1 लाख में टोटल जो टैबलेट आएगी वो आएगी 18 केजी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऐसे ही तो अगला सवाल हमारा दिया है, यदि एक गोली का, एक टैबलेट का औसत भार 380 mg है, तो 1 लाख गोली का औसत भार कितना केजी होगा। तो दोस्तों यहाँ दिया है हमारा, ऐसे ही यूनिट चेंज कर दिया गया है। यहाँ दिया है mg में और यहाँ पूछा किसमें, केजी में। तो mg से केजी में पूछा है, तो यूनिट चेंज हो गए, तो यूनिट चेंज हो गए तो कन्वर्ट भी 10 लाख से होगी कैलकुलेशन। तो एक गोली बराबर 380 mg। तो 1 लाख गोली बराबर 380 मल्टीप्लाई 1 लाख, सीधा सीधा आ गया 380 लाख mg। दोस्तों ये तो हो गया यूनिट टू यूनिट सेम कैलकुलेशन, यानी कि यहाँ भी mg में पूछा है तो यहाँ हमने सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया mg। किंतु क्वेश्चन में तो केजी में वजन पूछने के लिए बोला है, तो केजी में यदि हमें कन्वर्ट करना पड़ा तो सीधी सीधी कैलकुलेशन 380 mg पर गोली या पर टैबलेट मल्टीप्लाई 1 लाख भागा 10 लाख। यहाँ 10 लाख से भाग क्यों दिया है, क्योंकि हमें यूनिट हमें चेंज करना है। mg से आना है हमें केजी में, तो mg से केजी में आने के लिए 10 लाख से भाग करें। क्यों, क्योंकि mg से cg में आएंगे तो 1 जीरो, cg से dg में जाने के लिए 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो और 6 जीरो। तो 6 जीरो लगेंगे, क्योंकि यहाँ 1 जीरो, 2 जीरो, 3, 4, 5, 6। तो mg से kg में आना है तो 6 जीरो से भाग होगा। तो आइए जीरो से जीरो काट लेते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 और छठे से भी छठा जीरो काट लिए। तो आंसर में आया हमारा 38 केजी। तो 1 लाख टैबलेट का भार, एक टैबलेट या गोली का भार बराबर 38 केजी। दोस्तों यहीं पे यदि सवाल में हम थोड़ा सा चेंज कर दें, अब ये तो था छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आने के लिए कैलकुलेशन। यदि यहाँ हमारा सवाल कुछ चेंज हो जाए, यदि 180 यदि कोई टैबलेट हमारे पास यदि कोई टैबलेट हमारे पास 180 केजी है, तो उसमें टोटल कितनी टैबलेट होंगी यदि प्रत्येक टैबलेट का औसत भार 380 mg हो। तो यहाँ पर चेंज करके पूछ लिया है
यदि हमारे पास 380 केजी टैबलेट है तो उसमें टोटल कितनी टैबलेट होंगी यदि प्रत्येक टैबलेट का भार 380 mg हो। दोस्तों हमारे पास जो स्टॉक है वो केजी में है और टैबलेट का पर औसत भार है 380 mg। तो पूछा है उस टोटल स्टॉक में 380 केजी स्टॉक में हमारे पास कितनी टैबलेट होगी। तो दोस्तों यहाँ पूछा है केजी में दिया है, एमजी में पूछा है। दोस्तों यहाँ बड़े में तो दिया है लेकिन छोटे में पूछा है, तो बड़े से छोटे में करने के लिए क्या करते हैं, भाग भाग करते जाते हैं 10-10 से। तो हमारे पास जो स्टॉक है जो टोटल केजी में वजन है वो केजी में वजन है 380 केजी। और दोस्तों टैबलेट का औसत भार दिया है, केजी में वजन है 380 केजी और औसत भार है 380 mg। टोटल भार है 380 केजी और औसत भार है 380 mg। तो 380 केजी में 380 mg के औसत भार से टोटल कितनी टैबलेट होंगी। दोस्तों केजी से mg में कन्वर्ट करने के लिए कर देंगे 380 केजी हमारा वजन है टैबलेट का टोटल। यहाँ कर देंगे, अब बड़े से छोटे में जाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर देंगे मल्टीप्लाई, अब केजी से एमजी में जाने के लिए मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 10 लाख से। 10 लाख और भागा कितना कर देंगे 380 mg। तो 380 से 380 कट जाएगा तो बराबर आ जाएगा हमारा 10 लाख गोली। दोस्तों ये केजी है, उसको एमजी में कन्वर्ट करने के लिए 10 लाख से भाग कर दिया, 10 लाख से गुणा कर दी और पूछा कितने एमजी का औसत भार है, 380 mg का। तो 380 नीचे लिख दिया, 380 ऊपर, 380 से 380 काट लिया, बचा 10 लाख। तो हमारे पास 380 केजी में 380 mg प्रत्येक गोली के हिसाब से 10 लाख गोली होंगी। दोस्तों फार्मा कंपनी में अगर इसका इस्तेमाल करना पड़े तो केजी से एमजी में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे और एमजी से केजी में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। दोनों में ही मैंने आपको समझा दिया। इसके अतिरिक्त अगर किसी और चीज में इसका कन्वर्टिंग यूजिंग हो तो भी हमें ऐसे ही प्रयोग करना है। फिर मैं दोबारा लिख देता हूँ इस चीज को, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए गुणा की जाती है और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए दोस्तों बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए गुणा की जाती है और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए भाग की जाती है। और डिपेंड करता है कि कौन से यूनिट में हमसे पूछा गया है। यदि हमसे पूछा है केजी से
एच जी में जाने के लिए पूछ रहे हैं कि हेक्टोग्राम में जाने के लिए पूछ रहे हैं। तो केजी से हेक्टोग्राम में जाने के लिए पूछ लिया है, तो बड़े से छोटे में जाना है तो क्या होगी, गुणा होगी, और हेक्टोग्राम में जाना है तो पहले उसमें जाना है तो 10 से गुणा हो जाएगी। चाहे वो जितना केजी दिया, 10 केजी दिया है तो 10 दाई 100 हेक्टोग्राम में जाएगा, 20 केजी दिया है तो 20 दाई 200 हेक्टोग्राम में जाएगा, 30 केजी दिया है तो 300 हेक्टोग्राम हो जाएगा। दोस्तों यदि केजी से पूछा है, केजी से पूछ लिया डेकाग्राम में जाने के लिए, DAG शॉर्टकट फॉर्म है उसकी, डेकाग्राम DAG डेकाग्राम में जाने के लिए। यदि केजी से डेकाग्राम में जाना है तो मल्टीप्लाई, अब यूनिट कितने यूनिट चेंज हो रहे हैं, केजी के आगे कितने यूनिट है, 1 यूनिट 2 यूनिट, तो यहाँ भी 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। यदि कोई 10 केजी क्वांटिटी किसी चीज़ की 10 केजी भार दिया है और पूछा जाए कि 10 केजी में कितना डेकाग्राम होगा, तो 10 केजी को मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, 100 दाई आ जाएगा 1000 डेकाग्राम, यानी कि 10 केजी बराबर 1000 डेकाग्राम, 1 केजी बराबर 100 डेकाग्राम। यदि पूछा जाए केजी से जाना है ग्राम में, तो केजी से ग्राम में जाने के लिए कितने यूनिट क्रॉस कर रहा है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, ये हो गया ग्राम। तो केजी से ग्राम तक जाने के लिए 3 यूनिट क्रॉस कर रहा है, तो दोस्तों सीधा आंख बंद करके 1 के बाद 3 जीरो लिख दीजिए। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, 10 केजी बराबर हो गया 10,000 ग्राम, और 100 केजी बराबर हो गया, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, और 10 केजी बराबर हो गया 10,000 ग्राम, हो गया 10,000 ग्राम। ऐसे ही दोस्तों पूछे यदि केजी से आपको जाना है डेसीग्राम में, केजी से जाना है डेसीग्राम में, तो केजी से डेसीग्राम में जाना है, बड़े से जाना है छोटे में, तो डेसीग्राम में केजी से जाना है तो कितने यूनिट क्रॉस कर रहा है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4, तो 1 के बाद 4 जीरो लगा देंगे, हो जाएगा केजी से डेसीग्राम। यदि पूछे केजी से जाना है हमको सेंटीग्राम में, अब केजी से सेंटीग्राम में जाना है तो केजी से सेंटीग्राम का सफर तय करने में कितने यूनिट क्रॉस करने हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, तो दोस्तों 1 के बाद लगा देंगे 5 जीरो, तो पहुंच जाएंगे केजी से सेंटीग्राम में। यदि आपको फाइनली पूछ ले लास्ट में कि हमें जाना है केजी से मिलीग्राम में, केजी से मिलीग्राम में जाना है, तो केजी से मिलीग्राम में जाना है, सबसे बड़े यूनिट से सबसे छोटे यूनिट में जाना है, तो कितने यूनिट क्रॉस करके पहुंचना है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट और 6 यूनिट, तो 6 यूनिट क्रॉस करने हैं तो 1 के बाद 6 जीरो लिख दीजिए, बिना सोचे समझे हम पहुंच जाएंगे केजी से एमजी में। दोस्तों ये तो हो गया कि बड़े यूनिट में से किसी छोटे यूनिट में पहुंचना है। अब यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है तो क्या करना है, दोस्तों आइए सबसे छोटे यूनिट को हम ले लेते हैं मिलीग्राम को। तो यदि मिलीग्राम mg से हमको जाना है सेंटीग्राम में, सीटी में, mg से यदि सेंटीग्राम में जाना है तो हमने पहले ही बताया था यदि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो भाग करेंगे और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आना है तो गुणा करेंगे। अब mg से जाना है cg में, यानी कि छोटे यूनिट से जाना है उससे बड़े यूनिट में, तो कितना यूनिट क्रॉस कर रहा है, पहला यूनिट, तो भाग कर देंगे 1 के बाद 1 जीरो लगा के 10 से भाग कर देंगे, भाग कर देंगे 10 से। यदि पूछ ले कि mg से जाना है हमको डेसीग्राम में, यानी कि dg में जाना है mg से, तो पूछ ले तो dg में जाने के लिए mg से डेसीग्राम में जाने के लिए कितना यूनिट क्रॉस करेगा, 1 यूनिट 2 यूनिट,
तो हम लिख देंगे भागा 1 के बाद 2 जीरो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। यदि पूछ ले कि mg से जाना है हमको ग्राम में, mg से जाना है हमको ग्राम में, तो mg से ग्राम में शॉर्टकट में लिख देता हूँ, सब शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। mg से यदि हमको जाना है ग्राम में, तो mg से ग्राम में जाने के लिए कितना यूनिट क्रॉस कर रहा है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो भागा 1 के बाद लिख देंगे 3 जीरो mg से ग्राम में जाने के लिए। यदि पूछ ले mg से हमको जाना है डेकाग्राम में, DAG शॉर्टकट है डेकाग्राम की DAG, ये सारी शॉर्टकट अभी दोबारा लिखवा दूंगा। तो mg से जाना है यदि डेकाग्राम में, तो mg से डेकाग्राम में जाने के लिए कितना सफर तय कर रहा है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। तो 1 के बाद लगा देंगे दोस्तों 4 जीरो, तो mg से डेकाग्राम में जाने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यदि हमको जाना पड़े mg से हेक्टोग्राम में यानी कि hg में, mg से hg में जाना हो तो 1 के बाद कितने जीरो लगा दें, कितना यूनिट क्रॉस कर रहा है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट। तो mg से डेकाग्राम में जाने के लिए 5 जीरो लगा के यानी कि 1 लाख से भाग कर देंगे। यदि जाना हो mg से kg में जाना हो, यहाँ तो आ गया सबसे छोटा यूनिट, उससे सबसे बड़े यूनिट में जाना हो तो कि कितने यूनिट क्रॉस करके जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लग जाएंगे 1 के बाद, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 10 लाख। तो दोस्तों बात वहीं आ गई, या इस तरीके से समझ लो, ये जो मैंने शुरू में बताया था इस तरीके से समझ लो, ये दिया है, बात वहीं आ गई। mg से cg में जाना है 10 से गुणा, 10 से भाग, mg से dg में जाना है, mg से dg, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ mg से डेसीग्राम जाएगा, mg से डेसीग्राम में जाना है, तो डेसीग्राम को बोलते हैं dg। यहाँ mg से डेकाग्राम में पहुंचना है, तो डेकाग्राम को बोलते हैं DAG, ये होता है डेकाग्राम। DG अगर कहीं DG लिखा हो तो डेसीग्राम है, और यदि DAG लिखा है कहीं शॉर्टकट में तो इसको डेकाग्राम बोलते हैं। दोस्तों शॉर्टकट भी सबके आगे में लिखवा ही देता हूँ जिससे कि ध्यान रहे। किलोग्राम को बोलते हैं kg, हेक्टोग्राम को बोलते हैं hg, डेकाग्राम को बोलते हैं DAG। दोस्तों यहाँ गलती कर देते हैं लोग बार बार, क्योंकि DG और DAG को भूल जाते हैं, किस में DG लेना है किस में DAG लेना है। तो डेकाग्राम को DAG बोलेंगे, उसके बाद आ जाता है ग्राम, ग्राम को बोलते हैं G, और डेसीग्राम को बोलते हैं DG। डेकाग्राम और डेसीग्राम में इन चीज़ों में इंसान भूल जाता है, तो ध्यान रखना। सेंटीग्राम को बोलते हैं CG और मिलीग्राम को बोलते हैं mg। दोस्तों आशा करता हूँ कि इतना सब कुछ आप समझ गए होंगे। अगर इसके अतिरिक्त भी आपके मन में कोई भी सवाल रह रहा हो, कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई डाउट क्लियर करना हो, तो हमें कमेंट में आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन पूछ के, और आपको आंसर जल्दी ही मिल जाएगा। दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।